क्लास 10th बायोलॉजी में चैप्टर 5 है नियंत्रण एवं समन्वय के लघु उत्तरीय प्रश्न। अंगों एवं अंग तंत्रों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण क्यों जरूरी होता है? तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं होगा एवं वे व्यवस्थित ढंग से अपने कार्यों का संपादन नहीं कर सकेंगे। इसलिए जीवों के विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों का समन्वय एवं नियंत्रण, तालमेल और उसको नियंत्रण करना अंगों का, ठीक है, उनके विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन के लिए अनिवार्य है। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है? मानव मस्तिष्क के द्वारा होता है, हार्मोन के द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तो ये पहले का आंसर आपका हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, जिब्रेलिन्स की मुख्य उपयोगिता क्या है? तो ये वृद्धि हार्मोन है जिब्रेलिन्स, तो इसकी क्या उपयोगिता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उपयोगिता यानी प्लांट में ये क्या करते हैं? कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा ये पौधे में स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। इसके उपयोग से बृहद आकार के फल एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये कोशिका विभाजन में और कोशिका के दीर्घन में ये क्या करते हैं? स्तंभ लंबाई की वृद्धि करते हैं और इस हार्मोन के मदद से जिब्रेलिन्स के द्वारा फल एवं फूलों का क्या बड़े साइज में उत्पादन किया जाता है। और बीज रहित फलों के उत्पादन में भी ऑक्सिन की तरह ये सहायक होते हैं। ऑक्सिन भी क्या है? वृद्धि हार्मोन ही है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, ऑक्सिन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो इसका मतलब ये प्लांट में कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑक्सिन जो है प्लांट के शीर्ष स्तंभ, ठीक है, तो पौधे के शीर्ष भाग में सबसे ऊपरी भाग में मुख्यतः संश्लेषित होने वाले ये कार्बनिक यौगिक कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में सहायक होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? शीर्ष स्तंभ में। तो आपका यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो गया। चौथा सवाल देखिए, वृद्धि नियंत्रक पदार्थ से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे समझिए, तो नाम से ही स्पष्ट है, वृद्धि मतलब विकास करना, नियंत्रण मतलब उसको कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। तो पदार्थ क्या कहलाता है? ये हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, प्लांट हार्मोन। कुछ प्लांट हार्मोन प्लांट में वृद्धि करते हैं और कुछ प्लांट हार्मोन एक निश्चित समय के वृद्धि के बाद उस वृद्धि को नियंत्रण करते हैं प्लांट में। ठीक है, यानी फलों को सुखाते हैं, पत्तियों का विघलन करते हैं। तो वृद्धि नियंत्रक पदार्थ क्या है? ये रासायनिक पदार्थ है, प्लांट हार्मोन हो गए हैं। तो इसमें आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है, देखिए ये प्लांट हार्मोन है और इसके साथ बहुत से कार्बनिक यौगिक भी हैं जो प्लांट में उत्पन्न नहीं होते, यानी बाहरी तौर पर उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो भी प्लांट हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, यानी वृद्धि नियंत्रण की तरह कार्य करते हैं। इसका मतलब आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है, पांचवा प्रश्न हमारा देखिए, अगर शीर्ष स्तंभ यानी ऊपर वाला भाग काट दिया जाए प्लांट का तो प्लांट पे उसका क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, अगर स्तंभ शीर्ष काट दिया जाए तो प्लांट की लंबाई रुक जाएगी और पार्श्व शाखाएं अगल बगल से निकलने लगेगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन उसमें पाया जाता है शीर्ष पर। 6 नंबर देखिए, साइटोकाइनिन की कोशिका विभाजन में क्या उपयोगिता है? तो साइटोकाइनिन क्या है? ये प्लांट में वृद्धि हार्मोन है। तो यहाँ पे समझिए, साइटोकाइनिन ये तीसरा वृद्धि हार्मोन है। इसकी क्या उपयोगिता है हम यहाँ से करेंगे। ये कोशिका द्रव के विभाजन में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। ये जीर्णता को रोकते हैं एवं पर्णहारित को काफ़ी समय तक नष्ट नहीं होने देते, यानी पत्तियों को हरा भरा रखते हैं। अगला सवाल देखिए 7वां, छुई मुई की पत्तियां किस गति को दर्शाती हैं? हमारी टांगों की गति ये कैसे भिन्न है? तो ये रही छुई मुई की पत्तियां। जब हम इसको छूते हैं तो ये क्या हो जाती है? ये बंद हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं। तो इसका आंसर हमें कैसे करना है? तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, पौधे में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है। छुई मुई की पत्तियों से छूने से उसमें उद्दीपन की क्रिया होती है। यह पौधे उद्दीपन के खिलाफ तुरंत अनुक्रिया करता है और शीघ्रता से मुड़कर बंद हो जाता है। इस प्रकार की गति का पौधे में वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। जब छुई मुई की पत्तियों को छूते हैं तब स्पर्श की अनुक्रिया से पत्तियां जल की मात्रा में त्वरित परिवर्तन करती हैं,
जिससे वे अपनी आकृति बदलकर नीचे झुक जाती हैं। चूँकि पौधे में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है, तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं होता, ठीक है। इसके विपरीत मानव में जटिल पेशीय और तंत्रिकीय नियंत्रण होता है, इसलिए हमारी टांगों का नियंत्रण होता है वो जो इस गति से काफ़ी भिन्न होती है, यानी छुई की पत्तियों की गति यानी प्लांट की गति से वो काफ़ी अलग होती है। ये आपका आंसर पूरा हुआ। 8वां सवाल, पौधे में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? आइए करते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ से करना है। पौधे के अंगों प्रकाश की ओर गति करते हैं। इस प्रकार की गति को तने के शीर्ष भाग या पत्तियों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। जड़ प्रकाश से दूर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं, जो प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। यानी कहने का मतलब प्लांट जो है वो प्रकाश की तरफ आकर्षित होते हैं, क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे समझिए ये बॉक्स है और यहाँ पे इस कटे हुए भाग से रोशनी आती है, यहाँ प्लांट रख दिया गया। ये प्लांट रोशनी की तरफ आकर्षित होता है और जब यहाँ देखेंगे तीसरी अवस्था में तो यहाँ से ये निकल गया, ठीक है। और पुनः यहाँ से मुड़कर फिर यहाँ से जहाँ से रोशनी आ रही है वहाँ से वो बाहर निकल गया। इससे क्या प्रमाण होता है? प्रकाश अनुवर्तन का प्रदर्शन, यानी पौधे जो होते हैं वो प्रकाश की ओर गति करते हैं। ये समझ में आ गया। 9 नंबर देखिए, जंतुओं के शरीर में स्थित तंत्रिका तंत्र का क्या काम है? तो इसका आंसर होगा जंतुओं में तंत्रिका तंत्र विभिन्न प्रकार के आंतरिक संवेदनाएं, ठीक है, या उद्दीपन जैसे प्यास, भूख, तृष्णा, रोग इत्यादि तथा बल संवेदना या उद्दीपन जैसे भौतिक, रासायनिक, यांत्रिकी या विद्युतीय प्रभावों को ग्रहण करने, शरीर के विभिन्न भागों में इसका संवहन करने तथा संवेदनाओं की प्रक्रिया व्यक्त करने के लिए अंगों को प्रेरित करने का ये कार्य करती है, यानी उसमें तालमेल बैठाती हैं। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, तो यही करना है आंसर। अगला सवाल देखिए 10वां, मनुष्य में तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं, कौन कौन से भाग हैं तथा इनके किन किन कार्य रचनाओं से ये बनते हैं वो बताना है। तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल है, आपको ऐसे करना है। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के 3 भाग हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पहला होगा जो मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड से बना है। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र जो कपाल और मेरुरज का बना है। और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो कुछ मस्तिष्क और कुछ मेरुरज का बना होता है, ठीक है। तो ये रचना हो गई और ये भाग भी हो गए। 11 नंबर देखिए, मानव मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य क्या है वो उल्लेख करना है। तो आपको लिखना है मानव मस्तिष्क के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है आवेग ग्रहण करना, विभिन्न अंगों के आवेगों को क्या करना, ग्रहण करना, तो आपको लिखना है ये पूरा। दूसरा है ग्रहण किए गए आवेगों को अनुक्रिया करना, जो आवेग ग्रहण किए हैं उसको क्या करना, अनुक्रिया करना। विभिन्न संवेदी अंगों से जो आवेग मस्तिष्क में पहुँचते हैं, विश्लेषण के बाद मस्तिष्क उसकी अनुक्रिया के लिए उचित निर्देश निर्गत करती है, ठीक है। यानी जो संकेत प्राप्त होते हैं, चाहे हाथ का हिलाना हो, चाहे कुछ भी तालमेल हो, मस्तिष्क उसको क्या करती है, व्यवस्थित ढंग से वो कार्य को संपादित करती है। तीसरा है विभिन्न आवेगों का सहबंधन, ठीक है, सहबंधन करना, यानी उसमें तालमेल बैठाना। मस्तिष्क को भिन्न भिन्न संवेदी अंगों से एक साथ कई आवेग या संकेत प्राप्त होते हैं, तो मस्तिष्क इन आवेगों को सहसंबंधित या कर विभिन्न शारीरिक कार्यों का अन्वय करता है, यानी तालमेल बैठाता है। एक साथ क्या कर रहे हैं, एक साथ लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो ये किसके द्वारा होता है, मस्तिष्क के द्वारा होता है। ये सबको तालमेल बैठाकर ये काम कर रहा है, ठीक है। और चौथा काम है सूचनाओं का भंडारण। मानव मस्तिष्क सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। मस्तिष्क के विभिन्न सूचना चेतना ज्ञान के रूप में संचित रहती है, इसलिए मानव मस्तिष्क का चेतना या ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है। इसका चौथा कार्य। 12 नंबर देखिए, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली अंतस्रावी ग्रंथियों के नाम हमें लिखना है जो पाई जाती हैं। तो ये रहे नाम, देखिए टोटल कितने हैं, 6 नाम हैं। ये 6 आपको लिखना है। पिट्यूटरी, थायराइड, पाराथायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ, जनन ग्रंथियाँ, अंडाशय और वृषण, ठीक है। ये बस नाम ही आपको लिखना है। 13 नंबर देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है, ऊपरी भाग में। इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे
पिट्यूटरी ग्रंथि कई अन्य महत्वपूर्ण अंतस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, अन्य ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड्स इसे कहा जाता है। समझ में आ गया। इसके बाद 14 नंबर आखिरी सवाल, हार्मोन थायरॉक्सिन का क्या महत्व है। थायराइड ग्रंथि से हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन, तो इसका क्या महत्व है बॉडी में वो बताना है। तो हम यहाँ से करेंगे। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं सामान्य उपापचयी का नियंत्रण करता है। ठीक है, अतः यह शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषकर हड्डियों, बालों एवं इत्यादि विकास के लिए अनिवार्य है। यही इसका महत्व होगा।